दोस्तों, जय श्री राम। जल्दी जल्दी में मैं आपके लिए एक कंटेंट लेके आया हूँ। मेरे पास एक सेट आया हुआ है जो मॉडल है आपका रियलमी का C30S। इसके बहुत सारे मॉडल आते हैं। C30 भी आता है, C30S भी आता है, C31 भी आता है, C33 भी आता है। ये तीन मॉडल अलग अलग हैं और फोल्डर लगभग लगभग सेम दिखते हैं, पर वर्जन इसमें मैच नहीं करता है। तो अभी जो मेरे पास जो सेट आया हुआ है वह है आपका रियलमी का C30S। तो C30S में C30 का फोल्डर नहीं लगता है, दोनों का वर्जन अलग अलग है। फोल्डर सेम है पर दोनों का वर्जन अलग अलग है। तो ये मेरे पास जो है ये रियलमी का C30S आया हुआ है। तो कस्टमर का फ़ोन बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है, कस्टमर के फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है। तो कस्टमर मुझे ये कह रहा है कि सर इसमें ऊपर से ईयरफोन का निशान आ रहा है। तो मैंने देखा कि फोल्डर बिल्कुल ओके है और ऊपर से ईयरफोन का निशान आ रहा था। तो उस केस में क्या होता है कि मोस्टली क्या होता है कि इस प्रकार का जो ये शीशी कर रहा है, तो वो कस्टमर आ गए थे जिनका ये फ़ोन था, तो मैंने कहा अभी थोड़ा रुक के मिलेगा। तो इसमें जो है ऊपर से जो है ईयरफोन का निशान आ रहा है। ईयरफोन के निशान आने से जो है कि ईयर कान पर लगाते हैं तो आवाज़ नहीं आती है, बाकी स्पीकर खोलने तो आवाज़ आ रही है और यहाँ से आवाज़ भी नहीं जा रही है। तो इस केस में क्या होता है मोस्टली कि ये पत्ता आपका ख़राब हो जाता है। इस प्रकार का ये पत्ता ख़राब हो जाता है जो आप देख रहे होंगे। बीच में किसी का कॉल आ गया था, तो ना इसमें माइक काम कर रहा है और ऊपर से ईयरफोन आ जाता है। ईयरफोन आने के बाद कान पर आवाज़ नहीं आती, स्पीकर खोलते हैं तो आवाज़ आती है पर यहाँ से भी आवाज़ नहीं जाती है। तो इस प्रकार का ये शीशी पत्ता होता है। ये है आपका, ये शीशी पत्ता भी मैंने लगा के देखा इसमें। और जो इसका जो पुराना निकला हुआ है, पुराना ये है इसमें, तो ये भी ठीक है, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो मैंने पहले फॉल्ट बताता हूँ कि इसमें फॉल्ट क्या है। तो ये आपका शीशी पत्ता भी इसमें काम नहीं कर रहा है और ना इसमें पुराना काम कर रहा है। तो इस केस में क्या हो जाता है कि इसका जो नीचे का जो पत्ता होता है, अब मैं आपको समझाऊंगा। तो ये इसका फोल्डर है। तो मैंने कई बार आपसे कहा था ना कि कभी भी आप फोल्डर की पेस्टिंग करते हो तो जिसमें इस प्रकार के पत्ते होते हैं, जो एक पत्ता आपका नीचे लग जाता है और दो पत्ते ऊपर जाते हैं, एक आपका डिस्प्ले ग्राफिक्स का होता है, एक आपका माइक चार्जिंग वगैरह का होता है और एक आपका ये इस प्रकार से ये सीसी बोर्ड में ये पत्ता जाता है। तो इसमें आपके चार्जिंग की लाइन भी होती है और माइक की लाइन भी होती है, स्पीकर की लाइन भी होती है, कंप्यूटर कमांड की लाइन भी होती है। सारी चीज़ें इसमें हो गई। अगर एक चीज़ काम नहीं करेगी तो वो वर्क करना छोड़ देगा। और इसका सारा कनेक्शन जो होता है, इन पत्तों का सारा कनेक्शन ये अलग से पत्ते में आता है। अब इस केस में हमारा जो है इसका फोल्डर ओके है, ग्राफिक्स मैंने आपको दिखा दिया है, पर एक लाइन इसकी काम नहीं कर रही है। अब इस केस में क्या होगा, या तो हमको कस्टमर को पूरा फोल्डर बदल के देना पड़ेगा। तो फोल्डर ओके है, ओरिजिनल फोल्डर है, तो आप क्या करें। और अगर हम दूसरा फोल्डर लगाते हैं तो वो थोड़ा सा उसकी थिकनेस और ग्राफिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। काम तो करेगा पर थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो अब उसके बाद मैंने इसका जो आप ये देख रहे होंगे, इसका एक कनेक्टर, तो इसका कनेक्टर तब बदलता जब हमारा ये ओरिजिनल सीसी, अगर ये दूसरा सीसी जब काम करता तो फिर भी मैं इसको नहीं लगाता, फिर मैं इसका कनेक्टर बदलता। तो ये नया भी इसमें काम नहीं कर रहा। तो इसमें हुआ क्या कि इसके फोल्डर में ये वाली जो लाइन है, ये जो सब बोर्ड को जो जाती है लाइन, ये सब बोर्ड को जो लाइन जाती है, ये वाली लाइन जो है, ये पत्ता, ये इसी का फोल्डर है, ठीक है ना। तो ये लाइन आपकी ये जा रही, देखो आप, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये अलग से कनेक्टर है। ये लाइन यहाँ से गई, यहाँ से गई और ये यहाँ से सीधे आ गई, देख रहे हैं आप। ये यहाँ से गई और ये सीधे यहाँ है, यानी कि इतना सर्किट में इसमें आपका एक आपका ईयरफोन की लाइन
और माइक की लाइन काम नहीं कर रही है। तो इस केस में हम इसमें फोल्डर नहीं बदलेंगे, हमारा मोस्टली बहुत ज़्यादा फोल्डर रिपेयरिंग का, फोल्डर चेंज का काम है, तो हम ये फोल्डर संभाल के रख लेते हैं, कभी कभी आड़े वक्त में ये फोल्डर काम करते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया, अब मैं आपको बताता हूँ। ये फोल्डर है, तो ये फोल्डर को मैंने निकाल के नीचे से निकाला, इस फोल्डर को बड़े प्यार से आराम से, और इसको निकालने के बाद ये मैंने कट कर दिया। ठीक है, ये फोल्डर साइड कर दिया। अब इसमें से, अब ये पूरी लाइन है, अब इसमें से मुझे ये लाइन चाहिए, तो मैंने ये नीचे साइड का मैंने ये कट कर दिया। ठीक है, ये कट कर दिया, और ये कट करने के बाद अब मैंने इसमें देखा, तो मैं चाहूँ तो इसको इस प्रकार से भी कट लेके आ सकता हूँ, पर कभी कैंची में अगर एक आध लाइन कट गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने इस लाइन को यहाँ से कट कर दिया। ठीक है ना, अब हमारा ये सब बोर्ड का पत्ता बचा। अब सब बोर्ड का पत्ता बचा, तो इसमें फिर हमने क्या किया, ये सेट है, आप ये देख रहे होंगे, इसमें ये ग्राफिक्स का लगा हुआ है, और एक साइड मैंने ये कट कर दिया, इसका कनेक्शन ही मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया। ग्राफिक्स से है, ग्राफिक्स का पत्ता बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, डिस्प्ले में लगा है, ओरिजिनल डिस्प्ले है। और जो आपका ये, हाँ तो मैं आपको बता रहा था कि तो जो इसकी ये वाली लाइन होती है, ये ग्राफिक्स की लाइन बिल्कुल ओके है, बीच में कस्टमर आ जा रहा है इसलिए दिक्कत हो जा रही है। तो ये ग्राफिक्स की लाइन ओके है, और ये मैंने ये वाली लाइन इसकी ख़राब है, जो वो पहले मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये लाइन मैंने इसकी काट दी है, और यहाँ से ये लाइन देखो नीचे से आ रही ना, तो काट दी। देखो ये कनेक्टर भी मैंने संभाल के रखे हुए हैं, ये देखो ये कनेक्टर यहाँ पे है जो काटा हुआ है, तो दिख रहा होगा आपको। तो ये मैंने यहाँ से इसको अलग कर लिया। ठीक है ना, जो सब बोर्ड में जाता है ये अलग है, और इसी का जो ऊपर, जो ये ऊपर फ्लैक्स में जाता है, ये देखो, ये देखो। ठीक है ना, तो ये लाइन डिस्प्ले ओके है, तो ये लाइन मैंने इसकी अलग कर दी, और ये नीचे की लाइन भी मैंने अलग कर दी। तो अब मैंने जो इसका ये पत्ता काटा हुआ है, देख रहे हैं आप, ये पुराने फोल्डर में से ये पत्ता निकाला है। कभी कभी ये काम आ जाते हैं बहुत, इस टाइम पे कस्टमर का पैसा बच जाएगा, इस टाइम पे जो है कस्टमर का पैसा बच जाएगा। तो ये पत्ता मैं बना चुका हूँ। तो अब इस पत्ते को मैं इस प्रकार से मैं इस पत्ते को इसमें लगा दूंगा। ये पूरा फिट बैठ गया, और इसको यहाँ से टेपिंग करके, इसको फर्स्ट क्लास यहाँ से टेपिंग करके, और इसको यहाँ पर ये पुराने वाला सब बोर्ड, नया नहीं लगाऊंगा, सब बोर्ड ओके है, इसको इस प्रकार से मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा, इसको लगा दूंगा। तो इससे क्या होगा हमारा कि ग्राफिक्स की लाइन अलग हो गई, और जो यहाँ से चार्जिंग, माइक, स्पीकर, ईयरफोन, जो भी कंप्यूटर के कमांड वगैरह जो है, ये लाइन मैंने अलग से दे दी। कस्टमर आपका डिस्प्ले का पत्ता उधर से वर्क करता रहेगा, और ये चार्जिंग वाला जो पत्ता जो है ये अलग से वर्क करता रहेगा। कस्टमर का काम बिल्कुल ओरिजिनल जैसे पहले काम करता था वैसी हो जाएगा। तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, आप देखते रहना। ये पत्ता तो मैं काट चुका हूँ, आपको दिखा दिया है। अब उसके बाद मैं इसमें इस प्रकार की टेप लूँगा, और ये टेप लेने के बाद आप देखते रहना, ये टेप इस प्रकार से यहाँ पर लगा के ये नीचे लेके आऊँगा, तो यहाँ से ऐसे मैं इसको मोड़ दूँगा। ठीक है ना, तो यह हमारा इस प्रकार से ये आपकी बारीक वाली टेप लग जाएगी, और यहाँ से मैं इसका वेस्ट जो ये आपके डबल टेप में है, बारीक वाली डबल टेप में, ये वेस्ट मैं इसका निकाल के, जो ये मैंने पत्ता कट किया हुआ है, इस पत्ते को यहाँ पर लगा के, ये इसको पत्ते को लगा के आप देखते रहना। और मैं सामान भी पता नहीं कहाँ चले जाता है, इसको यहाँ से, इसको मैं ऊपर से दबा के, बड़े प्यार से ऊपर से इसको ऐसे ऊपर से दबा लूँगा, और इसको इस प्रकार से सेट कर दूँगा।
देख रहे हैं आप, इस प्रकार से मैं इसको सेट कर दूंगा। ये मेरा देखो ये पूरा पत्ता बन गया, देख रहे होंगे पूरा पत्ता बन गया जैसे आपका ये पत्ता है। तो मैंने इतना सर्किट, इस डिस्प्ले का इतना सर्किट मैंने दूसरे टूटे हुए डिस्प्ले से मैंने इसको ले लिया। कस्टमर का एक नंबर ओरिजिनल काम हो गया। अब उसके बाद मैं फिर आपको इसको पूरा ऑन करके दिखाऊंगा कि इसमें जो ईयरफोन का निशान था, ईयरफोन का निशान नहीं आएगा, चार्जिंग प्रॉपर करेगा, माइक फर्स्ट क्लास चलेगा, हर चीज़ वही काम करेगी। करना क्या है, ऐसा करना है और उस प्रकार से ये फोल्डर जो है इनको रख ले संभाल के, इनके पत्ते बहुत काम आते। अगर बाय देखो मेरे पास ये नहीं होता तो मुझे फिर डिस्प्ले ही बदलनी पड़ती, तभी जाके काम होता, नहीं तो होता नहीं। इस प्रकार से अब हम ये डिस्प्ले जो है इस प्रकार से देख सकते हैं आप, इस प्रकार से हमारे डिस्प्ले का इसमें स्टॉक रहता है। ये बदलते रहते हैं, ये ज़्यादा दिन के नहीं है, ये मेरे 15 या 16 दिन के डिस्प्ले है। बाकी हम कबाड़ियों को बेच देते हैं। कबाड़ी हमारे वहाँ पर कबाड़ी आता है, कबाड़ी आता है और 100 रुपये किलो के हिसाब से ले जाता है जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कहाँ रखें, हमारे लिए भी कोड़ा हो जाता है। पर जो कुछ मॉडल जो हमें लगता है कि यार ये काम आएंगे तो हम उनको रख लेते हैं। अभी ये मेरा जो डस्ट है ये मेरा 15 से 16 दिन का है। कम से कम 15 से 16 दिन में इसमें लग गए होंगे 200 फोल्डर के आसपास। हर फोल्डर की फ़ोटो तो मैं आपको बना के डाल नहीं सकता हूँ, तो जो जो मेन काम की चीज़ें होती हैं वही मैं आपको डालता हूँ। तो एक ये काम आज आपको सीखने को मिल गया कि ये काम को कैसे करते हैं। अलग ही अलग मैंने बना दिया है। फोल्डर का एक साइड का कट करके मैंने सब बोर्ड का जो पत्ता था वो अलग बना दिया और बाकी ग्राफिक्स इसमें आ रहे हैं। उसके बाद अब मैं इसको फिट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसा वर्क करता है। ठीक है, मैं इसमें ये बैटरी लगा चुका हूँ, पत्ते कैसा लगाना है ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम अब ये सेट को ऑन करेंगे। ठीक है, देखो हमारा ये सेट ऑन हो गया है। अब थोड़ा देर इसमें रुकना पड़ेगा, जैसे ही ऑन होता आगे को पहुंचता है मैं। तो ये सेट बिल्कुल ऑन हो चुका है। ग्राफिक्स तो पहले से सही थी। अब मैं इसमें लॉक डालता हूँ उनका, तो ये आपका देखो ये सेट आपका चल चुका है और साउंड भी इसमें आ गई है। और ये देखिए ऊपर से, ये देखिए ऊपर से अब ये जो है इसमें ईयरफोन का निशान बिल्कुल गायब हो गया, बिल्कुल गायब हो गया, देख रहे हैं आप। और अब मैं इसमें माइक भी चेक करके दिखाता हूँ। माइक के लिए मैं क्या करूँ इसमें, हाँ माइक आपका रिकॉर्डिंग करके, अगर इसमें रिकॉर्डिंग का होगा तो मैं रिकॉर्डिंग करके आपको, ये जैसे साउंड रिकॉर्ड आ गया, ये साउंड रिकॉर्ड खुल गया तो ऑलवेज कर दिया। अब मैं इसमें साउंड रिकॉर्ड करता हूँ। हेलो 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 माइक चेक, माइक चेक, हेलो 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 माइक चेक। ये इसमें मैंने साउंड रिकॉर्ड कर दी। अब हमें पता चल जाएगा कि इसका माइक भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है ना, ये देखना, अभी मैं चेक कर देता हूँ। तो हमारा ये रिकॉर्डिंग हो गई। ठीक है, अब ये रिकॉर्डिंग आपके कहाँ जाएगी वो मैं आपको बता। तो अभी देखना ये रिकॉर्डिंग निकाल दी मैंने, ये शुरू में ही थी आपकी रिकॉर्डिंग। अब ये देखना, इसको मैं ओके करता हूँ और अब सुनना आप इसको कि इसका हेलो 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 माइक चेक, माइक चेक, हेलो 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 माइक चेक। ये इसमें मैंने साउंड रिकॉर्ड कर दी। अब हमें पता चल जाएगा कि इसका माइक भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो आप देख रहे हैं आप, तो आप इसका ये देख रहे हैं कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है। और इस रिकॉर्डिंग में मैंने इस फोल्डर से किस प्रकार से मैंने पत्ता काट के कैसे मैंने इसमें लगाया वो आपको दिखा रहा हूँ। अभी चेक कर के भी दिखाता हूँ। ये मैंने कैंसिल कर दिया और ये मैं बैक आया, और बैक आने के बाद आपका ये फाइल मैनेजर में गया। फाइल मैनेजर में जाने के बाद ये ऑडियो देख रहे हैं आप, ये मैंने ऑडियो को क्लिक किया और इसमें मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में ही होगा शायद। तो ये सबसे ऊपर कौन सा है, ये कौन सा है, जस्ट ऑल, हेलो 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 माइक चेक, सुन सकते हैं।
एक और किया था, ये देखिए, ये देखो। तो आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से मैंने इस फोल्डर का पत्ता निकाल के दूसरे साइड का, तो मैंने इस फोल्डर में इंस्टॉल कर दिया, यानी कि इनका फोल्डर मैंने ओरिजिनल बना दिया, दूसरा फोल्डर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उस पत्ते से हमारा एक काम चल गया। अब मैं आपको, तो ये देख रहे हैं, ये तो इस प्रकार से काम किया जाता है। मित्रों, जो भी मेरे इस रिपेयरिंग फील्ड के, मेरे कम्युनिकेशन लाइन के मेरे जितने भी रिपेयरिंग भाई हैं, तो कभी कभी इस प्रकार से भी काम करना पड़ता है। तो कोशिश करो कि कस्टमर का कुछ पैसा बच जाए और कस्टमर को भी अच्छी चीज़ मिल जाए। नहीं तो होता क्या है कि इसमें कहते फोल्डर ख़राब है, फोल्डर बदल दो। तो ये हमने यही फोल्डर रिपेयर कर दिया, सिर्फ एक दो कमी से। तो कैसा काम किया जाता है ये मैंने आपको दिखा दिया था। अब लास्ट में बच गया इसका चार्जिंग। तो ये मैं आपको चार्जिंग भी दिखा देता हूँ। तो ये मैंने चार्जिंग डाल दी, और चार्जिंग डालने के बाद ये देखो चार्जिंग भी इसमें आ गई। ठीक है ना, ऐसे मैं बंद करके दिखाता हूँ तो एकदम दिखाई देगा। ये देखो, ठीक है ना, देखो ये चार्जिंग है। तो हमारा ये काम हो गया, बढ़िया काम और ओरिजिनल काम हो गया। ये आपका रियलमी का C30S है, जिसका कोड है आपका RMX3690। इस प्रकार का हमारा फोल्डर लगता है। और इस फोल्डर को हमने कैसे, ये वाली जो लाइन है ये ग्राफिक्स की लाइन है, और ये चार्जिंग, माइक, ईयरफोन और कई जो लाइन है उसका पत्ता है। तो हमने इतना पत्ता ये उस पुराने फोल्डर में से निकाल के इसको बना दिया। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। जय श्री राम। मित्रों, आपसे निवेदन है कि अगर मेरा ये वीडियो आपको ईमानदारी से अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मुझे एक ताकत मिलेगी और आपके बीच में मैं एक से एक वीडियो लेके आते रहूँगा। अगर पहले ही मुझे ताकत नहीं मिलेगी तो फिर मेरा भी मन मुरझा जाएगा। तो एक ही मैंने बहुत देखा जाए तो बहुत छोटा फॉल्ट है, पर बहुत बड़ा फॉल्ट भी है। अगर आप कस्टमर से कहते हैं कि जी फोल्डर बदलना पड़ता तो 1500-1600 रुपये आप कस्टमर से ले लेते, और वो ओरिजिनल फोल्डर की तरह उसको मज़ा नहीं आता। काम चलता रहता, ऐसा कुछ नहीं है, पर थोड़ा सा उसमें ब्राइटनेस कम हो जाती है। और वही काम हमने कर दिया, पत्ता ठीक है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, कस्टमर से हम 300 रुपये तो बनते ही हैं, जायज़ से 300 रुपये ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो धन्यवाद। जय श्री राम।